ऑलराइट, वेलकम बैक। चले गोवा लेवल के एजेंसी डैशबोर्ड का ओवरव्यू कर रहे थे हम। ठीक है, उसमें मैं आपको ईच एलिमेंट के बारे में गाइड कर रहा था कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो चले सेटिंग्स को जो है वो क्विकली ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल आएगी। प्रोफाइल में आपकी पर्सनल डिटेल्स, आप यहाँ से पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी लैंग्वेज और आपकी साइन अप की सेटिंग्स और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस वगैरह ही होती हैं। उसके बाद आपका कंपनी डिटेल्स आ जाती हैं। उसमें आपकी बिज़नेस डिटेल्स होंगी, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट, आपके बिज़नेस की नीश, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो रही होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टीम में। अच्छा, ये टीम वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। टीम्स में आप अपने एजेंसी में स्टाफ ऐड कर रहे होते हैं, या फिर अगर आप एज अ फ्रीलांसर किसी के पास काम कर रहे होंगे या किसी की एजेंसी में काम कर रहे होंगे, तो वो यहाँ से एज अ यूज़र आपको ऐड कर सकेगा। यहाँ पर यूज़र जो है वो उसका इन्फो ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विकली यहाँ पर कुछ डाटा ऐड कर लेता हूँ। डाटा ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ रोल्स एंड परमिशंस होती हैं। सबसे पहले एडमिन एडमिन वो होता है जो कि इंटायर एजेंसी जो है वो उसे मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसमें आप उसे डिफरेंट यूज़र की एक्सेस अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट यूज़र, कि आप एक यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं अपनी एजेंसी में। मैं कहता हूँ मैं एक एडमिन ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इस एडमिन को मैं पूरी एजेंसी की एक्सेस देना चाह रहा हूँ या किसी एक सब अकाउंट की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एजेंसी की एक्सेस हो, इसे बस इस एक सब अकाउंट की एक्सेस हो, तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ। मल्टीपल सब अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे मैं डाटा जो है हमारी एजेंसी की सेल्स या उस तरह का जितना भी डाटा है वो मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए उसके बाद यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं जो कि मैं इसके लिए डिसेबल कर सकता हूँ। अकाउंट की बिलिंग मैं इसके लिए डिसेबल या इनेबल कर सकता हूँ। इस तरह से जब आप किसी को ऐड कर रहे होते हैं एज अ स्टाफ, या कोई आपको एज अ स्टाफ ऐड कर रहा होता है, तो वो यहाँ से आपको परमिशन अलाउ या डिसअलाउ कर सकता है। और उसके बाद जब वो सेव करेगा तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपको इस स्पेसिफिक एजेंसी में ऐड किया गया है, और आप उसे वहाँ से पासवर्ड सेट कर उसमें लॉगिन कर सकते हैं। बिलिंग में आ जाते हैं। बिलिंग में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा प्लान करंटली चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज आपकी एक्टिव हैं और कितने पैसे आप हाई लेवल को कितनी पेमेंट्स दे चुके हैं, उसकी इन्वॉइसेस वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारी फ़ोन इंटीग्रेशन की तरफ। ओके, फ़ोन इंटीग्रेशन की तरफ चल जाते हैं। इस फ़ोन इंटीग्रेशन में आप अपने क्लाइंट्स को फ़ोन की जो सर्विसेज जो वो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, वो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड उनको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल सर्विसेज। अच्छा, ये मैं इन्हें क्विकली थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इन्हें थोड़ा सा खुद देख रहे होंगे, ठीक है, तब आपको इनका ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा जब हम सब अकाउंट्स में भी करेंगे तो थोड़ी सी ये सिमिलर है, उसमें भी एक दफ़ा देख रहे होंगे। ये ईमेल सर्विसेज में आप अपनी डेडिकेटेड ईमेल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, डेडिकेटेड ईमेल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, सिस्टम ईमेल्स, तो ये वो ईमेल्स होती हैं जो कि गो हाई लेवल डिफ़ॉल्ट ईमेल्स आपको सेंड कर होता है, जैसे पासवर्ड रीसेट की और अकाउंट वेरिफिकेशन की या वेलकम ईमेल। तो आप इन्हें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, खुद के टेम्पलेट्स के साथ। अनाउंसमेंट्स, यहाँ पर कुछ एक प्रीबिल अनाउंसमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद वर्कफ्लो के कुछ प्रीमियम फीचर्स। अब वर्कफ्लो में कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं जो आप इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं अगर किसी अकाउंट में, वो देख सकते हैं। प्रीमियम फीचर्स में होता है फॉर एग्जांपल कुछ पेड ऐप्स होती हैं या कुछ पेड इंटीग्रेशंस होती हैं। ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ हैं, आप इनमें से अच्छा जो होगा हमारा एजेंसी डैशबोर्ड, उसकी सेटिंग्स में ज़्यादातर यही चीज़ें आ रही होंगी कि आप किसी को कोई एक्सेस देना चाह रहे हैं, उसे अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। ज़्यादातर यही चीज़ें जो है वो चल रही होंगी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो आप इन्हें अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं अगर डिसअलाउ करता हूँ तो उसके बारे में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो
कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद डोमेन परचेजेस, ठीक है, यहाँ से आप डोमेन्स परचेज कर सकते हैं। प्राइवेट इंटीग्रेशन में आप अपनी इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास स्ट्राइप आ जाता है, ठीक है। कंप्लाइंसेस, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हिपा कंप्लाइंस जिस तरह से होता है। लैब्स, और अब लैब्स में क्या होता है, ठीक है, आप हाई लेवल की अपडेट्स आ रही होती हैं क्विकली, जो है वो हाई लेवल की टीम ऑलमोस्ट एवरी वीक 1 से 2 अपडेट्स जो है वो दे रही होती है। तो उन अपडेट्स को अगर आप बीटा स्टेजेस में टेस्ट करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट पर, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ लैब से जाकर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऑडिट लॉग में क्या हो रहा है कि आप के अकाउंट में जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, कौन पर्सन क्या काम कर रहा है, ठीक है, अगर आप उसे ट्रैक करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये कुछ एक ओवरव्यू था हमारे गो हाई लेवल के एजेंसी डैशबोर्ड का। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्विच करेंगे हमारे सब अकाउंट की तरफ, और उसमें मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा कि सब अकाउंट की डिफरेंट ऑप्शंस क्या होती हैं। ये थोड़ी सी फीकी फीकी या बेसिक सी चीज़ें लग रही थी, उसकी रीज़न ये थी कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जब आप इन्हें खुद से करेंगे, ठीक है, देखेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से इन्हें अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ज़्यादातर बस यही इनेबल और डिसेबल ही कर रहे हैं हम यहाँ पर चीज़ों को। तो दैट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम सब अकाउंट को जो है वो देखना शुरू करेंगे। सब अकाउंट में किस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस काम कर रही होती हैं, किस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें सेटअप कर रहे होते हैं। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।